श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 साल की मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है। पर दोस्तों, इस वाली मकर संक्रांति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इस बार की जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो सोमवार के दिन पड़ रही है। मतलब सीधी सी बात यह है कि भगवान शिव जी की पूरी कृपा इस पूरे साल भर पर हमारे लिए होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति का इतना पावन और पवित्र दिन भी सोमवार के दिन पड़ रहा है। अब दोस्तों, सोमवार के दिन पड़ रहा है और मकर संक्रांति का इतना पवित्र दिन भी है, तो भाई हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय को करने से हमें पूरे 2024 पूरे साल भर हमें उसका फल मिलता रहे। तो दोस्तों, वो मात्र एक ऐसा ही उपाय है जो कि है दोस्तों 14 दीपक वाला उपाय। आप सभी लोग ये बात भी जरूर जानते होंगे कि मकर संक्रांति के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है, और मकर संक्रांति के दिन 14 नंबर जो होता है ना, उसका भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। मतलब कि आप लोग दान रहे हो तो 14 चीजों का दान करो। कुछ चीज ला रहे हो वही 14 चीज लाओ। लड्डू किसी को दान कर रहे हो तो 14 लड्डू दान करो। तो मकर संक्रांति के दिन 14 चीजों का विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को 14 दीपक वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि आप लोग इस 2024 में आने वाली सोमवार की मकर संक्रांति के दिन करते हैं। तो इस 14 दीप दान का फल या इस 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा मात्र उपाय है जिस उपाय को करने से आपके से सारी दुख और समस्याएं दूर होती है, और इस उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता रहता है। पर दोस्तों, इस 14 दीपक वाले उपाय को समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि भाई हमें ये उपाय कैसा करना है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, जिसके बाद आपको ये उपाय समझ आ जाएगा और मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को अच्छे से कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस उपाय को आपको बताने में, और जानते हैं कि इस उपाय को 14 दीपक वाले उपाय को या 14 दीपदान वाले उपाय को दोनों एक ही हैं। दीपदान भी वही है और 14 वाला उपाय भी वही है। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये उपाय मकर संक्रांति के दिन ही होगा। सिर्फ उसी दिन का ये उपाय है जिस दिन जो है इस बार सोमवार पड़ रहा है। तो मकर संक्रांति के दिन जो घर की माताएं बहनें होती हैं, जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन लोगों को ये वाला उपाय करना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, किस समय करना है मकर संक्रांति के दिन, तो देखो मकर संक्रांति के जो सुबह का समय रहता है, सुबह के समय का मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। किसी कारणवश अगर आप सुबह ना कर पाओ, दिन के समय ना कर पाओ, तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। पर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि संक्रांति के दिन 14 दीप दान वाला उपाय या 14 दीपक वाला उपाय आप सुबह के समय कर लें। अब उपाय में कैसे क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि हम जो 14 दीपक लेने वाले हैं, क्योंकि 14 दीपक वाला उपाय तो सीधी सी बात है कि 14 दीपक तो हमें यहाँ पर लगेंगे ही। तो 14 दीपक वाला जो उपाय है, 14 दीपक में हमें कैसे दीपक लेने हैं, आटे के दीपक लेने या मिट्टी के दीपक लेने हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके पास मिट्टी के दीपक हों, मिट्टी के नए वाले दीपक हों, और नए भी ना भी हों तो पुराने जो दीपक आपके रखे हुए हैं उनको साफ करके जो है आप लोग उपाय में इस्तेमाल कर लेना, दीप दान में इस्तेमाल कर लेना। वैसे तो नए दीपक ही लिए जाते हैं, पर किसी के पास ना हो तो वो कर सकता है। तो पहला आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हमारे पास पहले 14 मिट्टी के दीपक होने चाहिए, नए वाले। उसके बाद नहीं है तो भाई पुरानों को साफ करके आप इस्तेमाल कर लेना। अब भाई किसी के पास पुराने भी नहीं है, मिट्टी के दीपक है ही नहीं, तो स्थान पर दोस्तों आप लोग फिर आटे के भी ले सकते हो। अगर नहीं है तो पहले आपको मिट्टी के ही लेना है, अगर है तो मिट्टी के ही सही उपाय करना, और नहीं है तो फिर आटे के दीपक बनाना। आटा गूंदना, उस आटे के अंदर कुछ मत डालना, सिर्फ और सिर्फ आटे को गूंदकर जो है अपने 14 दीपकों के हिसाब से आटा गूंदना। मीडियम साइज के दीपक आटा गूंदना और 14 दीपक आप लोग तैयार कर लेना।
तो आपके यहाँ पर 14 दीपक तैयार हो रहे हैं। किस समय हो रहे हैं भाई? जिस समय आप लोग ये उपाय करने वाले हो, सुबह के समय सर्वश्रेष्ठ है, शाम के समय भी है सही, पर कोशिश के समय कर लो। जिस समय उपाय करने वाले हो उसके 1 घंटे पहले से अपनी तैयारियों को शुरू कर देना। इस उपाय को करने की 14 दीपक वाले उपाय को ठीक है। अब उपाय को कैसे करना है वो सुनो। माताएं बहनें ये उपाय करेंगी, ये बात आप लोग समझ ही गए होंगे। तो 14 दीपक आपके तैयार हो गए हैं। अब इन 14 दीपकों के अंदर कौन सी बातें रखोगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों 14 जो दीपक वाला उपाय है, ये 14 जो जगह हैं, ये अलग अलग जगह हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लंबी बातें रखी जाती है, और कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर गोल बातें रखी जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा यहाँ पर प्रश्न निकल कर आता है। तो सीधी सी बात, हम आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको जो है गोल बाती लेनी है। अब गोल बाती लेने का मतलब क्या है? देखो, मकर संक्रांति किस दिन पड़ रही है? इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है। तो भाई सोमवार के दिन जो है कई जगहों पर माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो भाई इस समय अगर सबसे सही जो बाती रहेगी तो वो लंबी बात ही रहेगी। गोल बाती भी रख सकते हो, पर क्या होता है कि पितरों के लिए जैसे गोल बाती नहीं लगाई जाती है, और देवी जी के लिए तो चलो चल भी जाता है, पर पितरों के लिए गोल बाती नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए हम आपसे ऐसा बोलेंगे कि भाई बाती लेना और बाकी सब लंबी ले लेना, तो ये सही नहीं चमगा। इसलिए जो भी लोग ये उपाय कर रहे हैं वो सारी लंबी बाती ले सकते हैं। तो सारी जो आप बाती बना रहे हैं वो लंबी बाती बना लेना। 14 लंबी बाती अपने घर की ही रुई से जो है तैयार कर लेना। अपने हाथों से जो रुई बनाओगे ना, उसका आपको विशेष ही फल यहाँ पर मिलता है। तो 14 बत्ती लंबी वाली तैयार कर लेना। 14 बत्ती जैसे ही तैयार हो जाए तो भाई सबसे पहले जो आपने 14 दीपक लिए हैं ना, भले ही आटे के बनाए हों चाहे मिट्टी के तैयार किए हों, जो मिट्टी के लिए हों उनको एक थाली के अंदर जमा लेना। दीपक आप एक साथ तो रख नहीं सकते हो कहीं, तो एक बड़ी सी थाली लेकर उसके अंदर 14 दीपक पहले जमा लेना। मिट्टी के हों चाहे आटे के हों, पहले जमा लेना। उसके बाद में फिर आपने जो लंबी बाती तैयार करी है, इन लंबी बाती को एक एक करके 14 दीपकों के अंदर एक एक आप लोग रख देना। अब देखो, 14 से ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि मकर संक्रांति के दिन 14 चीजों का विशेष महत्व होता है। तो 14 हम यहाँ पर दीपक वाला उपाय कर रहे हैं, 14 दीपदान वाला उपाय कर रहे हैं। तो 14 दीपकों के अंदर एक एक बाती रख दी। अब इसके अंदर तेल कौन सा डलेगा? तो देखो, अगर सबसे सर्व उस दिन के लिए माना जाए, मतलब मकर संक्रांति सबसे अच्छा तेल माना जाए, तो वो तिल का तेल होता है। अगर आपके पास तिल का तेल उपलब्ध है, नहीं भी है, तो अगर आप लाना चाहें तो पहले नंबर पे आप जो है तिल का तेल इन 14 दीपों के अंदर डाल सकते हैं। कितना कितना डालना है? इतना इतना डालना है कि मतलब दीपक खाली ना लगे, मतलब भरे भरे लस्सी लगे हैं ना। इतना इतना तेल आप लोगों को डाल देना है। तिल का तेल है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और अगर तिल का तेल नहीं है, नहीं ला सकते, तो उस जगह पर आप लोग चाहो तो भाई सरसों का तेल भी डाल सकते हो। सरसों का तेल भी नहीं है तो भाई आप शुद्ध देसी गाय का घी भी सकते हो। 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला नंबर जो है तिल का तेल ही रहेगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पर सरसों का तेल रहेगा, और तीसरे नंबर पे अगर सरसों का तेल भी नहीं है, शुद्ध देसी गाय का घी हो तो वो डाल लेना। बस ध्यान ये रखना कि अगर तिल का तेल ले रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई काले तिल के दाने डालने की जरूरत नहीं है। पर सरसों का तेल ले रहे हो तो उसके अंदर जो है इन 14 दीपकों के अंदर थोड़ी थोड़ी आपको काले तेल भी डालनी पड़ेगी। फिर थोड़े थोड़े से भले ही एक एक दो दो दाने डालो, पर काले तेल के दाने डालना जरूरी है। अगर सरसों का तेल ले रहे हो उसके बाद शुद्ध देसी गाय का घी भी ले रहे हो तो भी आप लोगों को जो है तिल के दाने डालने पड़ेंगे, जरूरी है। ठीक है, का तेल ले रहे हो तो भाई वो तो तेल का तेल ही है, फिर उसमें आपको अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी ये 14 दीपक तैयार हो चुके हैं, आपकी प्लेट में भी ये तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज इस उपाय को करने के लिए। तो 14 दीपक हमारे तैयार हो गए। आप सुबह कर रहे हो, शायद शाम को कर रहे हो, आप इन दीपकों को तैयार करके रख लेना।
अब रखने के बाद दोस्तों इससे पहले ये भी बात सुन लो कि इन उपाय को करते समय ना शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्नान करके ही जो है दीपक वाला उपाय करना, सुबह सुबह प्रातःकाल और शाम के समय कर रहे हो तो हाथ में धोकर भी कर सकते हो। तो 14 दीपक आपके तैयार हैं। तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है वो सुनो। देखो, इन 14 दीपकों को लेकर पहले तो आप लोग सीधा पहुंच जाओ अपने घर के मंदिर में। पहले अपने घर के मंदिर में सभी भगवानों को स्नान वगैरह सब करा लेना, उनको शुद्ध कर देना, उनको स्नान करा लेना, उनको भोग वगैरह जो भी लगाना चाहो वो लगा लेना। उसके बाद में अपने ये जो दीपक तैयार करके लेकर गए हो वो अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपके लड्डू गोपाल शिव जी सब भगवान विराजित हैं वहां पर लेकर जाना। वहां पर जाने के बाद अपनी माचिस उठाना और माचिस से भगवान के सामने बैठकर ही इन दीपक को जलाना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि ये जो 14 दीपक हैं ये अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लगने वाले हैं, और 14 दीपक अगर हम एक साथ जला लेंगे तो हमें मतलब कुछ कुछ जगहें दूर भी रहेंगी, तो भाई वहां पर जाते जाते जो है ये दीपक बुझ भी सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बस एक ही तरीका है कि आप जो है एक एक दीपक यहाँ पर जला लें। जैसे कि आपके घर में कुछ 4-5 दीपक लगने वाले हैं तो आप शुरुआत में 4-5 दीपक जला लें, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। हम आपको बताते जा रहे हैं कौन कौन सी जगहों पर आप लोगों को ये वाले दीपक लगाने हैं। तो पहले आप शुरुआती में 4-5 दीपक जला लेना। कितने? 4-5 दीपक जला लेना। अब करना क्या है, जैसे ही आप शुरुआत की 4-5 दीपक जला लेते हैं तो उसके बाद में सबसे पहला दीपक, अब देखना हम ये 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ पर रखने हैं, किस किस जगह पर रखने हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान से सुनना, समझना तभी करना है। ये उपाय है तो 14 दीपक में से सबसे पहला वाला जो दीपक है वो आपके घर के मंदिर के अंदर ही रखा है, लड्डू गोपाल के लिए, ये शिवजी के लिए, ये आपके घर के मंदिर के अंदर जो भगवान है उनके लिए। तो सबसे पहला दीपक आपको उठाना है। आरती चाहो तो कर सकते हो, उस दीपक से आरती भी कर सकते हो। और पहला 14 दीपक 14 दीप दान वाले उपाय में से 14 दीपक वाले उपाय में से पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में यहाँ पर रख दोगे। जैसे ही आप लोगों का ये पहला दीपक लग जाए तो भगवान से प्रार्थना करके उठ जाना और पूरी थाली को लेकर उठना, क्योंकि एक एक दीपक आप उठाकर नहीं रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जो भी दीपक आप लोग रखते जा रहे हो ना, कोशिश करना कि उसके नीचे आप लोग कुछ तो फूल रख दो, या तो कुछ चावल के दाने रख दो, या कुछ गेहूं के दाने रख दो। 14 दीपक जहां जहां पर आप लोग रखोगे कोशिश करना उन दीपकों के नीचे आप कुछ ना कुछ अपने साथ में जरूर रख लो। थोड़े से चावल के दाने रख लो या कुछ फूल की पत्तियां रख लो, ताकि उस दीपक के नीचे आप लोग रख सको, क्योंकि खाली दीपक ऐसे जमीन पर नहीं रखा जाता या कहीं पर भी नहीं रखा जाता। तो कोशिश करना कुछ चावल के दाने अपने साथ में या कुछ फूल की पंखुड़ या तोड़कर अपने साथ में रख लो, और फिर जहां जहां पे दीपक रखो वहां पर उन फूल की पंखुड़ियों को पहले रखकर या चावल के दाने पहले रखकर फिर दीपक रखो। ठीक है, तो पहला दीपक आपका लग चुका है। अब दूसरे दीपक को लगाने के लिए आप जाओगे सीधा तुलसी मैया के पास में। ठीक है, तुलसी मैया के पास में जाने के बाद अपना दूसरा दीपक वहां पर जला दोगे। ठीक है, पहले कुछ फूल वगैरह या चावल वगैरह रखकर फिर उसके ऊपर दीपक रख देना। तो दूसरा दीपक हमारा लग गया। किसके लिए? तुलसी माता के लिए। 30 जो दीपक आप लोग लगाओगे वो लगाओगे अपने घर के रसोई घर में। कहाँ पर लगाओगे? अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर आप भोजन बनाते हो। तो रसोई घर में जो है रसोई माता जी के लिए जो है आप लोग तीसरा दीपक वहाँ पर लगा देना। अब जो चौथा दीपक लगाओगे वो कहाँ पर लगाओगे? चौथा दीपक आप लोग लगाओगे अपने घर की दहलीज पर, मतलब मेन गेट पर, जो आपके घर का मेन दरवाजा है वहाँ पर। तो मेन दरवाजे पर जाना और चौथा दीपक अपना वहाँ पर लगा देना। उसके बाद में दोस्तों आप 5वें दीपक की बात करें तो दोस्तों वो जो 5 वाला दीपक है ना, वो लगेगा आपके पितरों के लिए। अब पितृ के लिए दीपक कहाँ पे लगेगा दोस्तों?
पितृ के लिए हमेशा दीपक दिशा की तरफ लगता है, तो लंबी बाती का दीपक आपका होगा ही पहले से। तो बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके आपके घर में जहां पर आपको पता हो कि भाई इस तरह दक्षिण दिशा पड़ती है, उस तरफ जाकर अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए पितरों के लिए जो है अपना 5वां वाला दीपक रख देना है। ठीक है, इन 14 दीपकों में से तो 5वें दीपक आप लोगों का पितरों के लिए हो गया है ना। उसके बाद में दोस्तों ये 5 दीपक हमने आपको बताया था कि ये आपके घर में ही लगने वाले हैं। अब जो अगले दीपक होंगे ये आपके घर के बाहर भी लग सकते हैं, थोड़ा घर के पास भी लग सकते हैं। तो अब आप जो है अपने दीपक अपने हिसाब से जलाते जाना और रखते जाना। ठीक है, तो देखो अब जो दीपक जो जलेगा दोस्तों वो जलेगा जल के पास में, मतलब कि किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में बहती हुई जल के पास में। तो अब दोस्तों कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे घर में के आसपास तो ना नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, ना बहती हुई नदी है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखो पहली क्वेश्चन आपकी यही होनी चाहिए कि आप किसी भी बहती हुई नदी के पास जाएं या बावड़ी में या तालाब के पास जाएं और वहां पर जाकर अपना ही वाला दीपक लगाएं। पर कोई नहीं जा सकता इतनी दूर, तो भाई वो अपने घर में ही ये प्रयोग कर लें। घर में एक थाली लेना, उस थाली के अंदर कुछ फूल वगैरह डाल देना और थोड़ा सा गंगाजल डाल देना। पहले तो शुद्ध जल डाल देना, से पूरी थाली भर देना, उसके बाद कुछ फूल वगैरह डाल देना और थोड़ा सा गंगाजल आखिरी में डाल देना। भले ही एक ढक्कन गंगाजल डाल देना और उस फिर प्लेट के या थाली के बिल्कुल बीचों बीच आप अपना ये छठ वाला दीपक रखना जो आप जल के लिए मतलब लगाने वाले हो। तो ये छठ वाला दीपक आप लोग उस प्लेट के बीचों बीच रख सकते हो। जब कोई व्यक्ति नदी बावड़ी या तालाब तक ना जा पाए तो वो ये वाला जो है वो घर में ही कर सकता है। तो ये आपका 6वां दीपक यहाँ पर लग चुका है। अब 7वें दीपक की बात करें तो दोस्तों 7वां दीपक आप लोग लेकर जाओगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे। अब यहाँ से आप लोग भले ही बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना दीपक फिर वहां पर रख सकते हैं। जलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई सारे लोगों के घर से थोड़ी दूरी पर जो है बेलपत्री के पेड़ या सारे पेड़ हो सकते हैं। भाई वो आप लोग वहीं पर जा जाकर जो है दीपक जला सकते हो। तो 7वां वाला जो दीपक है वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर जाकर दीपक रख देना और वहां पर प्रार्थना कर लेना लक्ष्मी मियाँ से, भगवान शिव जी से, माता पार्वती जी से। 7वां दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखने के बाद अब 8वां दीपक आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। तो आंवले का पेड़ जहां पर भी पड़े वहां पर लेकर जाना, आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना और वहां पर अपना 8वां दीपक जला देना। दोस्तों 9वें दीपक की बात करें तो 9वें दीपक आप लोग लेकर जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, कहां पर लेकर जाओगे? पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां पर जाकर अपना 9वां दीपक लगा दोगे। अब दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि हम आपको जो पेड़ लाइन से बता रहे हैं ये आपको लाइन से ही दीपक रखना है, ऐसी बात नहीं है। आप चाहो तो पहले आंवले के नीचे भी रख सकते हो, पीपल के नीचे भी रख सकते हो, फिर बेलपतली के पेड़ के नीचे भी रख सकते हो। आप वो आपके हिसाब से ठीक है, पर घर वाले आपको लाइन से ही रखना है। बाकी पेड़ आप इधर उधर करके भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों 9 दीपक तक हम पहुंच गए थे। 9वां दीपक हमने पीपल के पेड़ के नीचे लगाया। अब हम बात करते हैं 10वें दीपक के बारे में। जो 10वां दीपक आप लोग लगाओगे शमी के पेड़ के नीचे। ठीक है, शमी के पेड़ के नीचे 10वां दीपक लगेगा, जला के वहां पर रख देना। 11वें दीपक की बात करें तो वो लगेगा वटवृक्ष के नीचे, जो बड़ का पेड़ होता है। दीपक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे लगेगा। उसके बाद में दोस्तों 12वें दीपक की बात करें तो वो आपके घर के आसपास जो भी शिवजी का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो तो भगवान के मंदिर में जाना है, शिवजी के पास में जाना हो, शिवजी के पास में या 12वें नंबर का दीपक लगा देना। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों 13वें नंबर के दीपक की बात करें तो 13वें नंबर का जो दीपक है वो लगेगा यज्ञशाला में, आपके मंदिर में, जहां पर आप गए हुए मंदिर में। वहां पर अगर कहीं यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड बना हुआ है, यज्ञशाला बनी हुई है तो भी वहां पर जाना है, या अलग से भी कहीं बनी हुई है जहां पर यज्ञ होता है। बस इस बात का ध्यान रखना, जहां पर यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड बना हुआ है, तो वहां पर जाकर 13वें नंबर का दीपक यज्ञशाला के लिए रख देना है। उसके दोस्तों आखिरी और 14वें नंबर का जो दीपक है वो आप लोग लगाओगे
गौशाला के लिए, गौ माता जी के लिए, तो आपके घर के आसपास जो भी गौशाला हो तो वहां पर आप लोगों को जाना है और वहां पर जाकर जहां पर गाय बनती हो या जहां पर गाय इकट्ठी भी होती हो ना, तो वहां पर भी जा सकते हो और 14वें नंबर का दीपक गौशाला में जाकर गायों के मतलब थोड़ी सी दूरी पर जो है गौशाला में वहां पर रख सकते हो और गौ माता से प्रार्थना कर सकते हो। और गौशाला ना भी हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना, क्योंकि आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर गौ माता आती है तो ये दीपक उनके लिए आप लोग उनके नाम से रख देना। तो बस ये 14 दीपक हमारे यहाँ पर लग जाते हैं, ये 14 जगहों पर लग जाते हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न ये निकल कर आता है, क्या इन 14 जगहों पर जाना जरूरी है? तो देखो, पहली बात तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि भाई 14 जगह आपको जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 14 जगह ही हमें ये दीपक लगाने हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी पूजनीय वृक्ष हैं, आप उन पूजनीय वृक्ष के नीचे भी जाकर दीपक लगा सकते हैं। जो हमने नहीं बताए हैं तो दोस्तों हमने आपको वही मतलब जगहें बताई हैं जो आपको आसानी से मिल जाएं। पर किसी कारणवश अगर आपकी एक दो जगह छूट भी जाती है तो उन बचे हुए दीपकों को आप अपने घर में ही किसी अच्छे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 14 दीपकों का यहाँ पर आपका मकर संक्रांति के दिन दान होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम आपको एक बात और बता देते हैं कि जब आप लोग अपने 14 दीपकों को तैयार कर लो तो 14 दीपकों के साथ में आप लोग चाहो तो उनका टीका भी कर सकते हो। एक एक टीका जो है 14 दीपकों को लगा सकते हो, उनको थोड़े फूल भी समर्पित कर सकते हो और थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर अपनी थाली के बिल्कुल गोलम गोल घुमा लेना। जब आप दीपक बिल्कुल 14 दीपक तैयार करके बैठे हुए हो और जलाकर तैयार कर रहे हो, उस समय ये काम कर लेना, चाहो तो कर सकते हो। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये 14 वाला उपाय पूर्ण हो जाता है और यहाँ पर आप लोगों को इसका फल भी बहुत ही यहाँ पर बड़ा मिलेगा। तो दोस्तों पहला दीपक और आखिरी दीपक को लगाते समय अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना जो हो वो भूल सकते हो आप लोग। अब दोस्तों अब जो भी मतलब प्रॉब्लम या दिक्कत आपके इस उपाय को करने के लिए आपको समझ नहीं आ रही है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।